नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह देव डेयरी फार्म बिजनौर चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि आप अपनी गायों के बारे में अलग अलग डिटेल में बताओ कि गाय ने लैक्टेशन में कितना दूध दिया और क्या क्या प्रॉफिट है, कितनी फीड खाई। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा कि गाय कब ब्याई और कितना दूध दिया। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 9 नंबर गाय के बारे में। तो ये गाय जो है ये 35-36 लीटर दूध पे चलती रही है। तो लंबे समय से ये दूध में चल रही है। ये नवंबर में इसकी काविंग हुई थी। तो ये डाटा इसका मैंने कॉपी पे लिख रखा है, क्योंकि मैं हर महीने और रेगुलर जो दूध है वो तोलता रहता हूँ। अपने डेयरी पे अपना कांटा है अपने पास। तो इसमें दूध का एक रत्ती भर भी झूठ नहीं है। कई कुछ लोग बोल सकते हैं कि दूध में आप गड़बड़ कर रहे हो या नहीं, तो कोई फार्म पे आके चेक भी कर सकता है, अभी भी चेक कर सकता है। तो नवंबर में इसकी काविंग हुई थी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 6 महीने का दूध हमने स्टार्टिंग में काउंट किया है। तो गाय 35-36 पे चल रही थी, लेकिन हम ऊपर नीचे दूध कभी होता रहता है, 1-2 किलो का ऊपर नीचे फर्क पड़ता रहता है। तो मैंने इसको फिर भी 32 लीटर की एवरेज से जोड़ा है। तो 6 महीने में 180 दिन बनते हैं। 180 को हम 32 से गुणा करते हैं तो 5760 लीटर दूध बनता है। ये 6 महीनों का दूध है इसका। और मई, जून और जुलाई में जो ये फिर मई में हमारे पास साइलेज था। अप्रैल में मटर खत्म हो गया था। हम मटर का छिलका भी खिलाते हैं। तो ये मई में साइलेज के ऊपर चली थी, क्योंकि वो साइलेज अच्छा नहीं था। वो लेट वाला साइलेज था, हमें मिला नहीं था साइलेज। थोड़ा सा मिला था, 20-25 कुंटल, तो हमने उसी से 1 महीना काम चलाया। तो ये 28 लीटर पे चली। फिर जून जुलाई में खाली हमने इसको तूड़ी दी, हमारे पास हरा चारा था नहीं। हरा चारा खत्म हो गया था, तो हमने आगे सारा साइलेज बो रखा था। तो अभी साइलेज तैयार नहीं था, तो मई में हमने नया साइलेज डाला था मोल की मक्का खरीद के। तो उसको भी अभी टाइम था, क्योंकि वो 45 दिन ले जाता है। तो हमने इसका बाद में जून जुलाई में जो दूध हमने तोला, तो इसका 18 लीटर दूध रह चुका था। और तूड़ी, अभी इसमें आप ये भी डिफरेंस समझिए कि साइलेज और इसके ऊपर अच्छी क्वालिटी का साइलेज अगर हो तो ये 34 लीटर 35 लीटर से नहीं टूटती, क्योंकि जून तक तो दूध मेंटेन करके रखती है गाय। क्योंकि जून तक जो इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, ह्यूमिडिटी से ज्यादा दूध टूटता है। वैसे अगर गर्मियों में जब लू चलती है तो उससे दूध में इतना फर्क नहीं आता है। तो इसको तूड़ी खिलाने से दूध जो है 10-12 लीटर सीधा डाउन हो गया था। तो आप इस ये समझ सकते हैं कि इसमें साइलेज और तूड़ी में कितना फर्क है। कुछ लोग बोलते हैं कि तूड़ी पे फार्म मेंटेन करो, तो फार्म मेंटेन नहीं होता है। हरे चारे पे भी मेंटेन नहीं होता है। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो करूंगा। एक भाई ने बोला था कि हरे चारे और तूड़ी और इस पे साइलेज पे भी आप वीडियो करना। तो चलो वीडियो लंबा ना हो जाए। तो इन 3 महीनों में दूध इसका बना 22 की एवरेज से हमने जोड़ा है। 1980 लीटर। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त में चूंकि हमने साइलेज हमारा तैयार हो गया था, तो हमने खिलाना स्टार्ट किया, तो एकदम से ये 25, दूसरे तीसरे दिन में ये 25-26 लीटर पे चली गई थी। तो बाद में कंसीव भी होगी गाय। तो कंसीव होने के बाद थोड़ा आगे अगस्त सितंबर में, फिर सितंबर में इसको थनैला आ गया था। तो क्योंकि बरसात काफी थी, तो बरसात ज्यादा में बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाते हैं। तो कोई थोड़ी बहुत लापरवाही मुझसे भी हो गई थी। तो इसको थनैला आने से ये 20-22 पे रह गई, क्योंकि एंटीबायोटिक लगा दिए। तो फिर क्योंकि गाय प्रेग्नेंट भी थी, तो फिर ज्यादा दूध पे नहीं आई है, 20-22 पे ही चल रही है। तो इसको हमने 20 की एवरेज से ये लास्ट तीसरे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को हमने जोड़ा, तो ये 1800 लीटर बनता है। और ये पूरे 12 महीने का दूध हो गया, क्योंकि कंसीव गाय लेट हुई थी। ये टोटल दूध जो इसका बना 5760, 1980 और 1800 लीटर, तो 9540 लीटर दूध बनता है। तो पहले जब मटर खिला रहे थे, तो हमारे जो एवरेज आ रहा था दूध के रेट का, वो 42-43 रुपए तक भी गया, क्योंकि मटर से जो है फैट एसनेफ अच्छा आता है, तो रेट भी अच्छा आ रहा था। और बाद में थोड़ा 37-38 पे चल रहा था। बरसात में जो है
रेट डेयरियों पे भी हमारे थोड़ा कम हो गया था। पिछले 1 डेढ़ महीने से रेट जो है वो 40 से लेकर 43, 45, 42 तक, 44 तक भी आ रहा है। तो हमने फिर भी इसका एवरेज जो है वो 40 रुपए के हिसाब से जोड़ा है। तो अगर 9540 लीटर इसने दूध दिया है पूरे 12 महीने में, तो इसको 40 से गुणा करते हैं तो 3,81,000 का दूध इसने दे दिया है हमें। तो अब चूंकि नवंबर चल रहा है, नवंबर में गाय अभी भी 20 लीटर पे चल रही है, 20, 21, कभी 22 भी कर देती है, कभी 19 भी हो जाता है। तो अब इसको चौथा महीना भी प्रेगनेंसी में स्टार्ट हो गया है, तो आगे का डाटा जो है हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, या ये देख लेंगे कि ट्रांजिशन फेस में गाय कितना दूध दे रही है जब ड्राई करेंगे इसको 7वें महीने में। सॉरी, मैंने ट्रांजिशन बोल दिया। जब ड्राई टाइम पे गाय कितने पे चलती है तब इसको अलग से जोड़ लिया जाएगा। तो अब हम इसकी फीड की बात करते हैं, क्योंकि गाय ये कम बॉडी वेट की है, और मेरा कंसेप्ट वैसे भी ये है कि मैं 8 किलो से ज्यादा फीड नहीं देता हूँ। अगर 10-12 किलो फीड दूं तो ये हो सकता है गाय ये 35 से प्लस चली जाए, तो मैं गाय की जान नहीं निकालना चाहता कि गाय का शरीर कमजोर कर दो ज्यादा दूध के चक्कर में। तो मैं इसको 8 किलो ही फीड के हिसाब से जोड़ रहा हूँ। तो पहले पहले के 7 महीने जो है, नवंबर से लेकर मई तक, तो हमने इसको 8 किलो ही फीड दिया था, तो कारगिल का 8,000 फीड खिलाया था। तो 8 किलो फीड हम अगर जोड़ें तो 7 महीने का 210 दिन बनते हैं। तो अगर इसको 8 गुणा 210 गुणा 32 करें, तो ये 53,760 रुपए का फीड खाया इसने 8 महीने में। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 5 महीने का अगर हम फीड ऐड करें तो 5 या 15 गुना 3 महीने से करते हैं तो 150 दिन बनते हैं। तो इसमें हमने इसको 7 kg फीड दिया, अभी तक भी 7 kg ही चल रहा है। तो ये 5 महीने में इसने 1,050 किलो फीड खाया। गुणा इसको 30 से करेंगे, क्योंकि 3-4 महीने, मेरे ख्याल 3 महीने हमने इसको कारगिल का फीड खिलाया है, और अब पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से हम इसको टिवाना खिला रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट 28 है और पहले 32, तो हम इसको 30 से गुणा करते हैं। तो 1,050 गुणा 30 करते हैं तो 31,500 का फीड इसने खाया है। और टोटल फीड इसने खा लिया 85,260 रुपए का। तो आगे हम बात करेंगे साइलेज की। तो गाय क्योंकि पूरा साल दूध पे चल रही है, क्योंकि इसने इसमें ड्राई पीरियड शामिल नहीं है और ना ही इसमें इसका ट्रांजिशन पीरियड शामिल है, तो इसको हम 35 से ही गुणा करेंगे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा हम साइलेज जोड़ देते हैं। 35, अगर साल की एवरेज देखें तो इतना साइलेज नहीं खाती है गाय, तो फिर भी हम इसको ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे। 365 गुणा 35 करते हैं तो 127 कुंटल 75 kg साइलेज बनता है पूरे साल का। तो जबकि हम साइलेज दूर से लाए थे, तो 215 रुपए कुंटल हमने खरीदा था। तो हमें वहां से कटवा के लेके आना, डीजल वगैरह खर्चा और किराया भाड़ा जोड़ के सारा, और कुट्टी कटवा के इसकी लेबर का खर्चा जो भी इसमें आता है, और पॉलिथीन वगैरह का और पिट का जो हमें, हमारा जो टोटल खर्चा बना, तो मैंने तब जोड़ा था तो मेरे को 375 रुपए कुंटल साइलेज पड़ा था। तो फिर भी हम इसको 400 के हिसाब से जोड़ेंगे। 127 कुंटल को अगर 4 से गुणा करते हैं तो 51,100 रुपए का साइलेज ये गाय खा चुकी है 1 साल में। तो अब फीड और साइलेज की कॉस्ट एक साथ जोड़ देते हैं तो 1,36,360 रुपए गाय ने साइलेज और फीड में खा लिए। तो आगे हम बात करेंगे इसकी मिनरल मिक्सचर की और बफर की। तो मिनरल मिक्सचर जो गाय खाती है 100 ग्राम पर डे के हिसाब से खाती है, और बफर भी 100 ग्राम पर डे के हिसाब से। कभी हम मीठा सोडा भी ऐड कर देते हैं तो उसकी कॉस्ट कम रहती है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है 80 रुपए के हिसाब से जोड़ रहे हैं, और मिनरल मिक्सचर को 210 रुपए के हिसाब से जोड़ रहे हैं। तो ये करीब करीब पड़ता है, जो गाय ने मिनरल मिक्सचर खाया 36 किलो 500 ग्राम खाया। तो इसका आगे गुणा भाग हम कर देते हैं। तो गुणा 210 से करते हैं तो 7,665 रुपए का मिनरल मिक्सचर खाया गाय ने। तो बफर खाया जो है वो 2,920 रुपए का खाया। ये मीठा सोडा और बफर तो कम खाया है, लेकिन थोड़ा इसमें मैंने 80 का हिसाब जोड़ दिया। तो क्योंकि पूरा साल बफर नहीं खिलाया, तो इसमें भी मीठा सोडा भी खिलाया जो 48 रुपए पड़ता है। तो इसका हम ट्रीटमेंट का खर्चा जोड़ देते हैं। ट्रीटमेंट का खर्चा, क्योंकि मिल्क फीवर में आई थी तो 5,000 की मेडिसिन इसे लगी थी स्टार्टिंग में।
तो उसके बाद इससे कभी कोई बुखार तक नहीं आया गाय को, बहुत अच्छी गाय है। तो इसका जो है हमने थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ा है, फिर भी इसमें 10,000 रुपये ऐड कर दिया, क्योंकि एक ही बार इस गाय को थनैला आया अभी पीछे बरसात में। तो इसमें एआई का खर्चा हम जोड़ देते हैं 3,000 रुपये, क्योंकि इसको हमने सिंक्रोनाइजेशन किया था और हैमर का सीमन लगाया था। तो ये कंसीव नहीं हुई थी, क्योंकि लेट हो गई थी गाय, हीट में नहीं आ रही थी। तो उसके बाद ये फेर खाने के बाद दोबारा अपने आप हीट में आई। तो फिर हमने एबीएस का हॉट स्टार लगाया जो 105 रुपये का आता है। तो फिर भी ये गाय का हमने एआई का खर्चा 3,000 जोड़ दिया। तो बाकी फीड का खर्चा जोड़ के, साइलेज का खर्चा जोड़ के 1,60,000 रुपये गाय खा चुकी है। ये 1,59,945 बनते हैं, हमने मोटा मोटा 1,60,000 कर दिया। 3,81,600 रुपये का इसने दूध दिया है। तो 1,60,000 हमने इसमें से लेस कर दिया, तो 2,21,000 बचा। बाकी एडिशनल खर्चे जैसे कभी इसको फास्फोरस वगैरह खिला देते हैं, या फास्फोरस का या स्टीम वेट का इंजेक्शन वगैरह दे देते हैं, तो वो हमने लाइव ईस्ट वगैरह भी खिला देते हैं। तो उसका खर्चा टोटल हमने जो मोटा मोटा निकाल दिया 21,600, जबकि इतना नहीं आया होगा। तो ये 21,600 रुपये हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो फिर भी गाय ने हमें 2 लाख रुपए बचा दिए हैं पूरे लैक्टेशन में। जबकि अभी लैक्टेशन पूरा नहीं हुआ, गाय की जो काविंग का टाइम अभी आगे पड़ा हुआ है। तो हमने इसका जो 12 महीने का डाटा जोड़ा है, अभी चौथा महीना इसको प्रेगनेंसी में है। तो गाय ने हमें 2 लाख रुपए बचा के दिए हैं अब तक। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लाख रुपए इसने हमें बचत दी है। तो इस बात को ये मत समझना कि एक गाय ने 2 लाख रुपए बचा दिया और 10 गाय होंगी हमारे पास, तो 10 गाय हमें एक साल में 20 लाख रुपए बचा देंगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरे हर्ड में कोई गाय होती है जो दूध पे कम आती है और ट्रीटमेंट ज्यादा ले लेती है, ये जल्दी से एआई कंसीव नहीं कर पाती है, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो इसमें से जो अच्छी गाय है वो दूसरी गायों को भी पालती है। तो अब हमने क्योंकि 4 हीफर तैयार करी थी लास्ट ईयर, तो 4 हीफर का खर्चा भी हमारा चल रहा था, क्योंकि मिल्किंग में हमारे पास 3 ही गाय थी। अपनी गाय जो एक है वो जल्दी, जो साहिवाल क्रॉस गाय है वो जल्दी ड्राई हो जाती है, उसका खर्चा भी है। तो मिल्किंग पे 3 ही गाय थी, तो हमने 4 हीफर तैयार करी हैं। तो इसमें मैंने अपनी लेबर कॉस्ट वगैरह इसमें नहीं जोड़ी, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ। तो इस बात को आप समझ लेना कि अगर हम खुद काम करते हैं तो हम अपने फार्म को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, और अगर इसमें 10-12 हज़ार हम नौकर का एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो फिर इसमें हमें जो ये पैसे बच रहे हैं, ये 2 लाख भी नहीं बचते, क्योंकि ये 2 लाख में से ये इतना दूध नहीं दे पाती अगर मैं इसको किसी नौकर के सहारे छोड़ता, मैं खुद काम नहीं करता, क्योंकि जो मैनेजमेंट मैं खुद कर पाता हूँ वो मेरा नौकर नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। तो ये उतना दूध पे नहीं चलेगी, लंबे दूध पे नहीं जाएगी। तो इसमें अगर हम फार्म को किसी लेबर के सहारे छोड़ देते हैं, तो ये स्टार्टिंग में फिर उतना प्रॉफिट नहीं देता है, क्योंकि अब 3 गायों ने हमारी, ये समझ लो कि हमारे फैमिली को भी जो हमारे फैमिली के खर्चे हैं वो भी ये झेल रही हैं। बच्चों की स्कूल फीस वगैरह है, बाकी मेंटेनेंस का जो शेड का खर्चा, बिजली का बिल वगैरह, पानी का, और बाइक वगैरह जो जाती है दूध लेके, तो उसका भी सारा खर्चा इसी में ऐड होता है। तो जबकि 3 ही गाय मिल्किंग में थी हमारी इस बार, क्योंकि हमने बाकी गाय जो सेल कर दी थी। तो इसमें हमने 4 हीफर तैयार करी हैं, तो 4 हीफर का अगर हम डेली का 2 केजी फीड भी ऐड करें, तो ये खर्चा कहाँ पहुंचता है, क्योंकि जो फीड हम हीफर को देते हैं, हीफर फीड, तो वो 1700 रुपये का कट्टा आता है, 34 रुपये केजी पड़ता है फीड। तो 4 हीफर जो है वो 8 किलो फीड भी खाती हैं। तो 8 किलो फीड का भी एक्स्ट्रा खर्चा है। तो ये फार्म के खर्चे मेंटेन भी यही करती हैं, गाय ही करती हैं। और अगर हम अगर फार्म फार्म जो बंद होते हैं तो वो इसी वजह से बंद होते हैं। अगर हमने मान लीजिए कि हमने ये कर दिया कि हमने हीफर अपनी तैयार नहीं करी, हमने अच्छा सीमन नहीं लगाया इसमें, पिछले साल मैंने 30-35 हज़ार रुपये सीमन पे भी खर्चा किया है। तो चलो मुझे रिजल्ट नहीं मिला उस हिसाब से, क्योंकि गाय जो है वो सेक्सीमन से कंसीव नहीं हुई, तो 30-35 हज़ार रुपये वो भी कॉस्ट कटिंग होगी हमारी। तो
मतलब अगर हम फार्म पे अच्छे सीमन पे खर्चा ना करें और हीफर तैयार ना करें, जो हीफर हैं हमारे पास, तो फिर फार्म बंद होने के कगार कगार पे अपने आप आ जाता है, क्योंकि जो पैसा मंथली या 15 दिन में फार्म पे आता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से घर में खर्च हो जाता है, इधर उधर खर्च हो जाता है। अगर हम अपने पैसे को सही जगह सही तरीके से मेंटेन करें, तो फार्म को हम अच्छे से रन कर सकते हैं। तो अगर कोई और कमेंट होगा आपका, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब हम वीडियो एंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।